हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ ले जेई चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे हैं। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लेक्चर नंबर 3। सो 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें करेंगे। सुंदर इन द मीन्स कि हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इफ यू नो कि मैंने आपको बताया था कि अपने को अपने को यहाँ पर एज अ थ्योरी बहुत कम बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने को यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो थ्योरी की हम बात करें तो सिर्फ sin x इक्वल टू साइन अल्फा, cos x इक्वल टू cos अल्फा, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, 3 इक्वेशन की बात की थी। एंड उसके बाद sin स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा एंड tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, इनकी बात हम लोगों ने की है। ठीक है, सामने क्वेश्चन आ चुका है, sin 5x इंटू कॉस 3x इज इक्वल टू sin 6x इंटू कॉस 2x। तो देखो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 sin 5x इंटू कॉस 3x इज इक्वल टू 2 sin 6x इंटू कॉस 2x। तो 2 sin a cos b लगाएंगे तो sin a प्लस b 8x प्लस sin a माइनस b, तो sin 5 माइनस 3 इट इज 2x। 2 sin a cos b, तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b 4x। अब यहाँ पर देखो ये प्लस में है तो इसको कट करके हम कुछ भी सॉल्यूशन कम नहीं कर रहे हैं। अपने को मिल गया sin 2x एंड विच इज इक्वल टू sin 4x। ठीक, अब यहाँ से कई सारी बातें देखो, इस sin 4x को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दें। ठीक, तो यहाँ पर ये sin 2x रहने दिया मैंने, इधर sin 4x को लिखा 2 sin 2x और cos 2x। 4x का आधा, 4x का आधा कितना होता है 2x, है ना, डिवाइड बाई 2। तो अपने को इसको कन्वर्ट करना पड़ गया। तो यहाँ पर अपन ने ये फॉर्मूला लगाया बेसिकली, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x। ठीक, तो यहां से अब कट मत करो। अब कट करने पर एक तरीके से आप क्या करेंगे, सॉल्यूशंस कम करेंगे। ये कह रहा है sin 2x 0 और 1 इक्वल टू ट्वाइस cos 2x। इसका मतलब है ये एक तरीके से sin 2x कॉमन लेकर के लेंगे तो यही मिलेगा, या फिर सोचो कट कर रहे मतलब इसका वैल्यू 0, 1 इक्वल टू 2 cos 2x। तो यहां से तो हम कह सकते हैं 2x इक्वल टू n पाई। डायरेक्ट मैंने आपको बताया था कि whenever sin x is equal to 0 it means x की वैल्यू पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये सारी वैल्यूज होती हैं। तो x इक्वल टू n पाई, तो x की जगह 2x, तो यहाँ से x निकल गया n पाई बाई 2। ठीक, एंड देखो ये दोनों ही सॉल्यूशन है, या तो sin 2x की वैल्यू 0 या cos 2x की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से मिल गया अपने को क्या, cos 2x इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से मिल चुका है cos 2x इज इक्वल टू 1/2, लिखेंगे cos 60 डिग्री, है ना, cos 60 डिग्री 1/2। तो यहाँ से इक्वेशन बनाई हमने cos 2x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3। तो ट्वाइस x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, बात बन गई। तो हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशंस आ चुके हैं। x की वैल्यू या तो n पाई बाई 2 है या n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 की जगह था 2 से डिवाइड किया तो 6 बन गया। तो 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस दैट वी हैव डन है, ये समझ में आ गया। चलो तो एक बार क्वेश्चन को देखो कि किस तरीके से हमने इनिशिएट किया और कैसे अपने इसका आंसर निकाला है। डन है। नेक्स्ट अपने पास है cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/4 और थीटा दे रखा है 0 से पाई के बीच में। तो जब भी इसी सिचुएशन है मैंने क्या किया, cos थीटा इंटू cos 3 थीटा को एक साथ लिया और ये है cos 2 थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1/4। तो इन दोनों को आपस में लेंगे। ठीक, इसके लिए मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई इधर और इधर। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैंने बताया था कि ये 4 फॉर्मूलाज तो एकदम रटे होने चाहिए। कौन से, sin c प्लस साइन डी, sin c माइनस साइन डी, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, cos a प्लस cos b, 2 cos a cos b, लाइक 8 फॉर्मूलाज। वो मैंने आपको बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज किया था याद करने के लिए। 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, थीटा माइनस 3 थीटा माइनस 2 थीटा। cos के साथ माइनस आता है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। and this is cos 2 theta and this is equal to 1/2.
क्लियर? ओके, तो अब यहाँ से cos 2 थीटा को मल्टीप्लाई करें cos 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस ये माइनस को एलिमिनेट करेगा, दिस इज cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। 2 का थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos 4 थीटा cos 2 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1। क्या ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है? ओके, देखो इधर लगाया मैंने, इधर लगाए क्या, या फिर मुझे दिख रहा है कि इसको इसको एज इट इज रहने देते, 2 cos 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा, ठीक है, और ये है 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अपने को मिल गया है 2 cos 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा। एक्चुअली मुझे यहाँ पर इसका स्क्वायर, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 cos 2x, तो प्लस cos 2x 2 थीटा का डबल 4 थीटा इज इक्वल टू 0। वाओ, अदरवाइज हम यहाँ पर लिखते तो फिर से क्या बनता, 2 cos a cos b, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो कुछ ज़्यादा खास मज़ा नहीं आता है ना। अभी देखो यहाँ से हमने cos 4 थीटा कॉमन निकाला एंड 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो cos 4 थीटा का वैल्यू आ चुका है 0 एंड 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये बात समझ में आ गई? तो बस cos 4 थीटा की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो 4 थीटा cos कहाँ पर 0 होता है, π/2, 3π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, सो 2n प्लस 1 π/2। तो यहाँ से थीटा मिल गया है अपने को 2n प्लस 1 इंटू π/8। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो, एंड आफ्टर दैट एक अपने पास यहाँ पे लिखिए इक्वेशन cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 को हमें पता है π/3, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos, इसको मैंने लिखा इन सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस π/3 वेयर योर वैल्यू ऑफ cos इज नेगेटिव। क्लियर? ओके, नाउ cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2π/3। तो अब हमें पता है रूल, इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा अपने को दे रखा है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा दिया हुआ है अपने को, तो हम इसको बात बना सकते हैं। ठीक है, ठीक, cos 2 थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। अब यहाँ से थीटा हो गया है n पाई प्लस माइनस π/3, थीटा हो गया अपने पास n पाई प्लस माइनस π/3। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो इस तरीके से यू कैन गेट योर आंसर। तो हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं, एक थीटा आ चुका है अपने पास 2n प्लस 1 π/8 और एक थीटा एक आ चुका अपने पास n पाई प्लस माइनस π/3। बोथ आर द सॉल्यूशन, सो इनको सब्स्टिट्यूट करके यू कैन गेट योर आंसर। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? डन है? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रूव दैट the equation k cos x minus 3 sin x is equal to k plus 1 possesses a solution if k belongs to minus infinity to 4। ठीक है, तो यहाँ पर कि k cos of x minus 3 sin x which is equal to k plus 1। ठीक, तो k cos of x minus 3 sin of x ये है। अब इसके बारे में बात करें तो इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस के स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर रूट। कॉस एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, साइन एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू के प्लस 1।
दिस इज k प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू रूट ओवर k स्क्वायर प्लस 9 और दिस इज इक्वल टू माइनस रूट ओवर k स्क्वायर प्लस 9। ठीक, तो मैंने अभी ये वाली बात उठाई कि k प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू रूट ओवर k स्क्वायर प्लस 9, यही बात बोली हुई है, k स्क्वायर प्लस 9। तो यहां पर मैंने क्या कि डू स्क्वायर बोथ साइड, डू स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करते ही k स्क्वायर प्लस 1 प्लस ट्वाइस k। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वैल्यू से छोटा है, रूट में हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होती है, रूट k स्क्वायर प्लस 9, k स्क्वायर प्लस 9 भी पॉजिटिव है क्योंकि k स्क्वायर प्लस 9, k स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, 9 पॉजिटिव नंबर ऐड किया है तो विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसका स्क्वायर रूट विच इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब k प्लस 1 उससे छोटा है तो डेफिनेटली इट वुड बी पॉजिटिव ना, तो स्क्वायर करने पर साइन वैसे ही रहा, तो ट्वाइस k लेस देन और इक्वल टू 9 माइनस 1, सो ट्वाइस k लेस देन और इक्वल टू 8, तो k लेस देन और इक्वल टू 4, k लेस देन और इक्वल टू 4। और आप इसको लेकर के जब बात करेंगे, किसको लेकर के, इसको लेकर के बात करेंगे, द सेम थिंग यू विल गेट, द सेम थिंग यू विल गेट। जरा सोचना, स्क्वायर करोगे तो एज इट इज मत छोड़ना, स्क्वायर करते इसका स्क्वायर ये स्क्वायर, हमें पता है ये इससे बड़ा है तो स्क्वायर करते ही इसी क्वेश्चन को बनाएंगे, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव वाले को ले लिया करो एंड यू विल गेट द आंसर। तो वी आर गेटिंग k लेस देन और इक्वल टू 4, तो k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4 दैट वी आर गेटिंग हियर। तो क्वेश्चन कह रहा था possesses solution if k belongs to माइनस इन्फिनिटी टू 4। इज इट क्लियर? यहां तक बात क्लियर हो गई है, समझ में आ गया? एनी डाउट बताओ भाई, देख लो आराम से, डन है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स, ब्रैकेट में दे रखा है cos x बाई 4 माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स बाई 4 माइनस 2 cos x इंटू cos x इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस x बाई 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस cos ऑफ x इंटू प्लस cos ऑफ x इंटू sin x by 4 and minus 2 cos square x. What I have done? I just multiply with cos x into this bracket and multiply with sin x into this bracket. Is it clear? यहाँ तक बात समझ में आई? तो यहाँ से अब कुछ अरेंजमेंट्स करने की कोशिश करो। देखो, इसको पिक करेंगे इसके साथ, ठीक, और इसको पिक करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन किया तो साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 4 प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स बाई 4, ये बना। इन दोनों में से -2 कॉमन निकालेंगे विच इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, और ये है प्लस में कॉस ऑफ एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक, दैट इज इक्वल टू 0। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स बाई 4, -2 कॉमन लिया, इट्स वैल्यू 1 एंड प्लस कॉस ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमने ऐड किया साइन एक्स प्लस एक्स बाई 4 विच इज 5x बाई 4 एंड प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस cos of x and that is equal to 2, -2 उधर ले गए 2। अब यहाँ पर बहुत आराम से देखो, बहुत आराम से देखो कि sin x प्लस cos x का वैल्यू 2 है, ठीक है, sin x प्लस cos x का वैल्यू 2 है, और दो ऐसे ट्रिगो फंक्शंस हैं जिनका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, जिनका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो sin 5x बाई 4 शुड बी इक्वल टू 1 एंड cos x शुड बी इक्वल टू 1। मतलब ये दोनों होना जरूरी है तभी अपने को 2 मिलेगा। ये वो सिचुएशन नहीं आइदर दिस और दैट, दिस इज लाइक दिस एंड दैट, दोनों की वैल्यू 1 मिलेंगी देन यू विल गेट इट्स वैल्यू 2। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू 1 नहीं देगा देन वी विल से दैट दिस कैन नॉट बी हैपन, ठीक है। ओके, सो इन दोनों को इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हो, लेट्स सी कि क्या ये दोनों एक दूसरे की बातों से सहमत होंगे कि नहीं, क्योंकि x की ऐसी वैल्यू जो यहाँ पुट करने पर 1 दे, यहाँ पुट करने पर 1 दे। तो सबसे पहले cos x इज इक्वल टू 1 मैंने लिखा, तो x क्या होना चाहिए? थिंक
1 का मिलता है 0 पर, उसके बाद 2 पाई, उसके बाद 4 पाई, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक, इसको कैलकुलेट करके मैंने x निकाला, दैट इज इक्वल टू 2n पाई। सो आई एम जस्ट सेइंग कि आपने यहां पर पुट किया होता इस वैल्यू को, एंड लेट्स चेक कि x की वैल्यू यहां पर मैं 2n पाई पुट करती हूँ तो ये अपने को क्या वैल्यू देगा। ठीक, तो साइन 5/4 एंड x की जगह लिखेंगे 2n पाई, 2 से कट गया 2, तो ये मिल गया साइन 5/2n पाई। ठीक, क्या देगा ये वैल्यू? साइन 5/2 को हम लिख सकते हैं क्या 2 + 1/2, सबको पता है 2.5 होता है, तो 2 + 1/2 एंड आउटसाइड वी हैव n पाई। जरा देखना, साइन 2n पाई प्लस n पाई/2, है ना, यही आ रहा है 2n पाई प्लस पाई/2, n पाई/2। क्या था अपने पास 5/4, x की जगह मैंने लिखा 2n पाई, तो 2 से 2 कट गया, और यहाँ पर 5/2 n पाई, तो 5/2 को लिखा हमने 2 + n 1/2, n से मल्टीप्लाई किया n पाई से, 2n पाई की वजह से याद करो 2n पाई यहीं पर आएगा हमेशा 2 पाई, तो साइन n पाई/2। ठीक, अब आपको दिमाग में लग रहा है पाई/2 आ गया, ये हमेशा 1 देगा। लिसन टू मी, 1 आएगा तो ये पाई/2 का। ठीक है, जैसे ही n की वैल्यू 2 हुई तो बन जाएगा पाई। तो सबसे पहली बात कि n को होना पड़ेगा ऑड, है ना, ऑड तो ठीक है। जैसे ही अपन यहाँ पर 3 रखेंगे, साइन 3 पाई/2, इट विल गिव यू -1। भाई एक्सेप्टेबल नहीं है, इट शुड बी 1। तो n को क्या होना चाहिए, पहले n की वैल्यू हमने 1 ले ली, फिर n की वैल्यू किस पर मिलेगा अपने को, किस पर मिलेगा 5 पाई/2 पर फिर देगा अपने को। पाई/2 के बाद साइन x का ग्राफ ड्रॉ करें, ये पाई/2 पर देता है, उसके बाद ये 2 पाई प्लस पाई/2 पर देता है, तो 2 पाई प्लस पाई/2 किसे कहते हैं अपन 5 पाई/2, है ना, 2 पाई प्लस पाई/2 किसे कहते हैं 5 पाई/2। तो n की वैल्यू 1 रखी, n की वैल्यू 2 रखते ही प्रॉब्लम हो जाएगी, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो देखो 3 रखते हुए देगा 3 पाई/2, तो वहां पर मिलेगा अपने को -1। तो n की वैल्यू यहाँ पर जब मैंने बोला कि साइन n पाई/2, है ना, तो 1 पाई/2, ये कितना है 5 पाई/2, तो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 5। अच्छा, नेक्स्ट फिर चलेंगे, यहाँ पर आएंगे तो ये मिलता है अपने को क्या, ये 4 पाई प्लस पाई/2 विच इज 9 पाई/2, मतलब 4 का डिफरेंस चल रहा है, समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से n को लिख सकते हैं कि हम इसका आरत टर्म लिखे, एक AP का कंसीडर करके 1 + r - 1 × 4, तो इट शुड बी 4r - 3। r की जगह 1 तो मिलेगा अपने को क्या 1, r की जगह 2 तो 4 दूनी 8 -1 5, r की जगह 3 4 3 12 -3 9। अच्छा, इसके पुराने टर्म r की जगह -1 रखेंगे तो देगा अपने को -7, है ना, r शुड बी इंटीजर -7। अच्छा, यहाँ पर ये अपने को 3 पाई/2 पर मिलेगा, -3 पाई/2 पर 1 देगा, तो 4r - 3 इक्वल टू -3 मैंने रखा, है ना, तो 4r इक्वल टू 0, r की वैल्यू 0 पर भी बात बन रही है, r की वैल्यू 0 पर -3, तो यस। अब यहाँ से ये नहीं कह सकते डायरेक्टली x शुड बी 2n पाई, वी कैन से दैट x शुड बी 2, n की जगह अपन लिखेंगे यहाँ से 4r - 3, है ना, 4r - 3 इंटू पाई, क्योंकि x की जगह यहाँ पर अपन कुछ भी रखते हैं 2, ये कुछ इंटीजर मल्टीपल में है ना, इट शुड बी इवन, 2 पाई तो मिल ही गया ना, ये चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, 2 पाई तो मिल गया, cos 2 पाई विल गिव यू ऑलवेज 1। तो यहाँ से ये आंसर मिलके आ चुका है। यहाँ से हम जनरल बात करें तो अपने को ऐसी वैल्यूज जो सर cos x को 1 दे, ये तो x की सारी पाई की सारी इवन मल्टीपल पर वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, बिकॉज वहाँ पर अपने को पाई/2 पाई 3 पाई/2 सारी वैल्यूज मिल रही थी, है ना। यहाँ पर हम डायरेक्ट देखें तो 1 रखने पर पाई/2, 2 रखने पर पाई, 3 रखने पर 3 पाई/2, फिर 2 पाई, हमें सारी वैल्यूज मिल रही थी विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो हमने n को डिफाइन किया कि n शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ट्वाइस ऑफ 4r - 3। ठीक है, तो इस तरीके के आपके आंसर मिलेंगे यहाँ पर। डन है, चलो। द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। देखो, जब साइन और कॉस की हम बात करते हैं तो उनके साथ काम करना बहुत आसान है, क्योंकि साइन और कॉस हर जगह डिफाइंड होते हैं, बट tan x हो गया, cot x हो गया, sec of x हो गया, cosec of x हो गया, ये कुछ वैल्यूज पर डिफाइंड
नहीं होते हैं। सो आपके सामने सबसे पहले लिखा हुआ है tan थीटा, तो हमने बोला कि थीटा कैन नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, सबको पता है तो। एंड सिमिलरली वी हैव हियर tan ट्वाइस थीटा, सो 2 थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो थीटा कैन नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4। ठीक, तो आप यहाँ से कुछ आंसर खुद कैंसिल कर सकते हैं। सिर्फ मैंने tan 2 थीटा इंटू tan थीटा को ऑब्जर्व किया कि tan थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 कंसीडर नहीं करेगा और tan 2 थीटा पाई बाई 4 का ऑड मल्टीपल नहीं लेगा। पाई बाई 4 पुट करते इट विल गिव यू पाई बाई 2। तो देखो ये ऑप्शन नंबर बी कैंसिल, n की जगह 0 पाई बाई 4 मिल रहा है और n की जगह 0 पाई बाई 2। तो b और d तो हमने पहले ही कैंसिल कर दिए। आइदर a एंड c वी हैव, आइदर a एंड c वी हैव। ओके, अभी भी आप यहाँ पर n की वैल्यू 0 पुट करके यू कैन गेट योर आंसर, बट मैं आपको थोड़े तरीके से बताती हूँ। tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan 2 थीटा की जगह लिखेंगे 2 tan थीटा डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सब कुछ उसमें कन्वर्ट हो चुका है। 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इधर ले गए, इधर लाएंगे 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये निकल के आ चुका है। तो यहाँ से अपने को मिल गया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो आप चाहो तो tan थीटा शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, या तो दो अलग अलग बना लो, है ना। यहाँ से कि थीटा शुड बी n पाई प्लस पाई बाई 6 एंड n पाई माइनस पाई बाई 6। पाई बाई 6 कॉमन ले जाएंगे, है ना। इन्होंने 2n प्लस 1 पाई बाई 6 लिखा हुआ है, 2n, तो 2n के उस पर भी मतलब इन्होंने जनरलाइज करके बात की है। तो आराम से देखो कि हमें चाहिए कितना, थीटा शुड बी पाई बाई 6, तो n की जगह 0 रखेंगे, इट विल गिव यू पाई बाई 3, नॉट कंसिडरेबल। n की जगह 0 पाई बाई 6, तो ऑप्शन नंबर अपने पास ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। n की जगह 0 रखते ही क्या देगा अपने को, पाई बाई 6, और थीटा पाई बाई 6 कितना मिलेगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री पर ये अपने को आंसर दे रहा है। डन है, वही मिला, हमने अपने अकॉर्डिंग निकाला। इन्होंने क्या किया वो मैं बात बताती हूँ। इन्होंने क्या किया कि tan थीटा दे रखा है 1/√3, तो थीटा मुझे पता चल गया ऐसे पाई बाई 6 होता है। तो थीटा इन्हें लिखना चाहिए था 2n, इन्होंने लिख रखा है 2n प्लस 1 पाई बाई 6, यहाँ से दिस इज पाई बाई 6, तो 2n पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है, एक तो ये आ चुका है, इन्होंने कंसीडर कर लिया दोनों को। ये ऐसे चल रहा है, ये कैसे चल रहा है। ठीक है, एक वैल्यू मिलेगी अपने को माइनस में माइनस पाई बाई 6 सॉरी, और एक प्लस पाई बाई 6। ठीक, इसके बाद ये मिल रहा है। तो पाई बाई 6 के क्या क्या वैल्यू मिलेंगे, पाई बाई 6 तो 1 पाई बाई 6, इसके बाद आगे चलेंगे तो पाई प्लस पाई बाई 6 मिलेगा, पाई प्लस पाई बाई 6 मिलेगा, पाई के ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि 1 पाई 2 पाई, इस तरीके से उन्होंने पाई बाई 6 इधर से कॉमन निकाला, ये क्या मिल गया 7 पाई बाई 6। 2 पाई प्लस पाई बाई 6 करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा अपने को, यहाँ से मिलेगा 13 पाई बाई 6, तो 1/√3 दे रहा है। ठीक, जब मैं माइनस की बात करूँ तो माइनस यहाँ पर मिलेगा विच इज पाई माइनस पाई बाई 6, ये पाई प्लस था, ये पाई माइनस है, तो ये 5 पाई बाई 6 मिल जाएगा। तो पाई बाई 6 के साथ सारे ऑड मल्टीपल आ रहे हैं, सो दैट्स वाई क्वेश्चन ने लिख दिया 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 6। इज इट क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन sin x प्लस cos x टू हाइएस्ट इट्स पावर 1 प्लस sin 2x एंड दैट इज इक्वल टू 2, और x दे रखा है 0 से पाई में। अच्छा, हमें किसी इक्वेशन में x 0 से पाई दे रखा था, एक सेकेंड, तो यहाँ पर अपने को जो वैल्यूज निकालनी थी वो बिटवीन 0 टू पाई निकालनी थी। अपन ने जनरलाइज करके निकाला, अब n की जगह 0 1 2 रख के अपनी वैल्यूज निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर अपन ने एक तो ये निकाला है ना, एक यहाँ से, तो n की वैल्यू जब अपन यहाँ पर 0 रखेंगे तो एक पाई बाई 8 मिल गया। ठीक,
1 रखेंगे तो 3π/8 मिल गया, 2 रखेंगे 2 दूनी 4 1 5 5 5π/8 और 3 रखेंगे 3 दूनी 6 1 7 तो 7π/8। ये 4 वैल्यूज यहाँ से मिल गई। और उसके बाद यहाँ पर हम बात करें यहीं से बेसिकली, नहीं ये तो हमारा ये वाला था, यहाँ से तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से, या फिर इसका ग्राफ बना लो cos 2 थीटा का 0 से पाई में, तो ये बनेगा पाई और ये π/4, ये 3π/4। क्वेश्चन कह रहा है किसके इक्वल है, -1/2 के। ये यहाँ पर आएगा तो 2 वैल्यूज निकल जाएंगी, ये वैल्यूज निकाल दो, ठीक है। चलो हाँ जी, तो यहाँ पर भी अपने को बात करनी है कि जब x अपना क्या हो बच्चे 0 से पाई के बीच में है तो किस तरीके से निकालेंगे, समझे इस बात को, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो तो 1 + sin 2x की बात करते हैं, 1 + sin 2x की। तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 + sin 2x, 1 + sin 2x। sin 2x के बारे में मुझे पता है 0 से पाई में, तो 0 से पाई में उसकी बात करें, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम -1 और 1 ऐड कर देंगे तो मिनिमम 0 मैक्सिमम 2। 0 से पाई में sin 2x का ग्राफ मैंने बनाया, 0 से पाई में sin 2x का, तो ये π/2 और ये 0, ठीक है। ये sin 2x का ग्राफ मैंने बनाया। जरा ध्यान दो कि यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रही है और sin x + cos x की रेंज सबको पता होगी। sin x + cos x का रेंज होता है √2 से छोटा और -√2 से बड़ा, ये सबको पता होता है। तो अब ये सोचो कि हम क्या बनाएं कि इसका वैल्यू 2 आ जाए, ये अपने को खुद सोचना है कि हम इसकी ऐसी क्या पावर लगाएं कि इसका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, अपना 2 आ जाए। सोचो, एनी आइडिया, एनी आइडिया। साफ दिख रहा है कि √2 की पावर 2 करेंगे तो ही विल गेट 2, अदरवाइज देखो 1 की पावर कुछ भी करते रहो 1 मिलेगा, है ना। और 1 से छोटी की पावर कितनी बढ़ाते रहो वो तो अपने को क्या देगा, क्योंकि पावर इसकी हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब √2 की पावर 2 ही इकलौता अपने पास ऑप्शन है। तो इससे समझ में आ चुका है कि पावर शुड बी 1 + sin 2x शुड बी इक्वल टू 2, है ना। एंड sin of x + cos of x शुड बी इक्वल टू √2, ठीक। 0 से पाई में बात चल रही है, 0 से पाई में बात चल रही है। देखो 0 से पाई में ये तो पॉजिटिव होता है, लेकिन ये पॉजिटिव और कहीं नेगेटिव। ये √2 -√2 कब देते हैं, जब दोनों की वैल्यू कैसी है π/4 मतलब 1/√2 1/√2। तो x = π/4 यहाँ से मिल गया, इस पर ये देगा अपने को 1/√2 1/√2, उन दोनों का एडिशन इट इज √2। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं। तो 1 + sin 2x = 2 हम कह रहे हैं, तो sin 2x शुड बी इक्वल टू 1, है ना। तो इसका मतलब sin 2x की वैल्यू 1, तो 1 कहाँ पर मिल रही है, a की वैल्यू पर मिल रही है 1। 0 से पाई में तो खेलना है अपने को, तो x = π/4, या डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करके यहाँ देखो π/4 पर 1 दे रहा है। तो यस, ये सॉल्वेबल है और इसका एक ही आंसर आ रहा है विच इज x = π/4। जनरलाइज करके नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन कह करके जा रहा है कि x बिलोंग्स टू फ्रॉम 0 to पाई, क्या x बिलोंग्स टू 0 to पाई, ऐसा क्वेश्चन बोल करके जा रहा है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 0 log mod sin x 2 - log mod cos x बेस 1/2 दे रखा है 2 0 से 2 पाई में। सबसे पहले लॉग के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, मॉड लगाए कोई दिक्कत नहीं है, बट 0 नहीं हुए। साथ के साथ cos x भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉड लगाए तो पॉजिटिव तो हो गई। तो यहाँ से x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इसकी वजह से π/2 नहीं हो सकता, इसकी वजह से पाई नहीं हो सकता, है ना। इसकी वजह से 3π/2 नहीं हो सकता और इसकी वजह से 2 पाई नहीं हो सकता। ये 5 वैल्यूज हमने पहले ही डिस्कार्ड कर दिए हैं। sin x 0 कहाँ पर होता है, 0 पाई 2 पाई, है ना। तो ये हो गया अपने पास 0 पाई 2 पाई।
और cos x कहाँ पर 0 होता है, पाई बाई टू 3π/2, ये हटा दिया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, log 1/2 mod ऑफ sin x प्लस log 1/2 mod ऑफ cos x एंड दिस इज इक्वल टू 2, ठीक। log a प्लस log b, तो log a sin of x into mod of cos of x and that is equal to 2. log a plus log b which is log a into b. तो यहाँ से मिल गया log 1/2 mod of sin x into cos of x, it's a mod and which is equal to 2. ठीक है, अब ये पावर में चला जाएगा, यहाँ से बचेगा mod of sin of x into cos ऑफ x, डिवाइड में 2 किया, मल्टीप्लिकेशन में 2 किया और इधर 1/2 की होल पावर 2, ये पावर 10 पे बैठ जाएगा। जो वैल्यूज नहीं लेनी वो हम पहले डिस्कार्ड करके जा रहे हैं, ये log के साथ बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हो चुका है 2 sin 2x, इट्स मॉड डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 से इसको कट किया विच इज 2, तो मिल गया मुझे मॉड ऑफ sin 2x इज इक्वल टू 1/2, ठीक, मिल गया। अरे रुक जाओ, अब 0 से 2 पाई में बनाना, या तो sin 2x का ग्राफ बना लो भाई, sin 2x का ग्राफ देखो, sin 2x तो 0 से पाई में पूरा चक्कर लगा देगा, क्योंकि π/2 रखने पर 2 पाई मिलेगा। ये 2 पाई है, ये पाई है, सॉरी ये पाई है, ये 3π/2 है, ये π/2 है और ये 0 है, ठीक। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, देखना बच्चों, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, वो ये नहीं पूछ रहा वैल्यूज क्या क्या, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। तो यहां से sin 2x जब मॉड हटाएंगे इट विल गिव यू प्लस माइनस 1/2, 1/2 यहां पर होता है और माइनस 1/2 कुछ यहां पर, मैंने 1/2 पर एक लाइन ड्रॉ किया, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 और 4, जैसे आपने माइनस 1/2 पर लाइन ड्रॉ किया, 1 2 3 4, sin 2x इक्वल टू प्लस 1/2 पर 4 सॉल्यूशन दे रहा है, sin 2x इज इक्वल टू 1/2 पर इट विल गिव यू 4 सॉल्यूशन एंड sin 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2 पर इट विल गिव यू 4 सॉल्यूशन। तो टोटल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन कितने हो चुके हैं, 8। देखो कोई भी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं है, साथ के साथ जो वैल्यूज हम मना करके आए थे क्या हम उनको कंसीडर तो नहीं कर रहे, एक बार देख लेते हैं। 0 नहीं ले रहे हम, 0 हो गया, π/2 भी नहीं ले रहे, ये 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 तो 5 वैल्यू मना करके आए थे, 0 π/2, π 3π/2, 2 पाई, इन वैल्यू से अपने को परहेज था और वो हमारे कंसिडरेबल नहीं है। सो इट्स आंसर इज 8 एंड आई थिंक यू कैन सी, आई थिंक तुमने देख भी लिया हो कि ये क्वेश्चन जो है अपना 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, डन है। तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा अवेयर होकर के अपने को काम करना जरूरी है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट S बी द सेट ऑफ all alpha belongs to real number such that the equation cos 2x plus alpha sin x is equal to 2 alpha minus 7 has a solution, then S is equal to, okay. अब बात करते हैं, alpha belongs to real number है ना, S be the set of all alpha such that the equation has a solution, तो cos 2x plus alpha sin x minus 2 alpha minus minus plus 7 equal to 0। तो cos 2x को लिखा मैंने, देखो अब मैं अल्फा का निकालना है, तो अब यहाँ से अपन एक काम क्या कर सकते हैं कि इसको sin x में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, क्योंकि इसको मैं sin में कन्वर्ट बड़े इजीली कर सकती हूँ। 1 minus 2 sin square x प्लस एल्फा साइन ऑफ एक्स ऑलरेडी है, माइनस 2 एल्फा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो 1 और 7 को ऐड करेंगे तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस एल्फा ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस 2 एल्फा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस मल्टीप्लाई करो तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस एल्फा साइन ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस 2 एल्फा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये बन गया है ना। ये साइन एक्स में मैंने क्वाड्रेटिक बना दी है। एक क्वेश्चन कह रहा है एस बी द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एल्फा सच दैट दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसका डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है।
x की रियल वैल्यू है, दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इट मीन्स इसका जो d है क्वाड्रेटिक वी हैव डन है ना, वहां मैंने आपको बताया था, इट मीन्स इसका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस एल्फा का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह साइन स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट, सी की जगह 2 अल्फा माइनस 8 एंड दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर माइनस 8 तो माइनस 16 अल्फा माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ये मिल के आ गया अल्फा माइनस 8 का होल स्क्वायर। क्या आपको दिख रहा है? 8 का स्क्वायर दिखते ही बस दिमाग चल गया, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो भाई यहाँ पर ये लिखा हुआ है अल्फा माइनस 8 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और इट कैन बी इक्वल टू 0। बोले कहने की जरूरत नहीं है बॉस, ये हमेशा अपने आप में पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसके सर पे लगा हुआ है 2 और इक्वल टू 0 हो सकता है व्हेन अल्फा इक्वल टू 8। सो यहाँ से मुझे मिल गया अल्फा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, मैं पहले ही बता रही हूँ। 2019 में क्वेश्चन आया था, बहुत पुराना नहीं है, आपको शायद लगता हो, बट बहुत सारे बच्चे, मैं उस टाइम पे पढ़ा रही थी, बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत की थी क्योंकि वो यहाँ पर आके अरे मैम ये तो हमसे समझ ही नहीं आ रहा, ऐसे कैसे, अल्फा का तो कुछ सेट आ ही नहीं रहा, ऑप्शन रियल नंबर भी है, तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है तो वो आंसर होगा ही होगा, है ना। अपने आंसर पर, अपने कैलकुलेशन पर कॉन्फिडेंट रहो, डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर, ठीक। ओके, इफ द इक्वेशन cos टू द पावर 4 थीटा, क्या लिख रखा है, cos टू द पावर 4 थीटा, एंड साथ के साथ लिख रखा है अपने को sin की पावर 4 थीटा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 हैज रियल सॉल्यूशंस फॉर थीटा, देन लैम्डा लाइज इन द इंटरवल। ओके, देखा जाए तो हमें लैम्डा का इंटरवल निकालना है, ठीक। लैम्डा किसके इक्वल है, माइनस ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा, इसके इक्वल है। तो यहाँ पर आपको मैंने हर बार बताया है, जब भी साइन टू द पावर 4 थीटा देखिएगा और उसके साथ cos टू द पावर 4 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के स्क्वायर से वी विल स्टार्ट। तो यहाँ पर साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हमें चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा एंड प्लस, देखो 2 साइन थीटा cos थीटा, तो मैंने बनाया 2 साइन थीटा cos थीटा इट्स स्क्वायर एंड होल डिवाइड बाई 2 साइन थीटा cos थीटा का स्क्वायर बनाया है ना, 2 पर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड किया, इसकी वैल्यू चाहिए, तो साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको उधर ले आए, 2 अपॉन साइन थीटा cos थीटा इट्स स्क्वायर एंड होल डिवाइड बाई 2, ठीक बच्चे। तो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, दिस इज साइन 2 थीटा इट्स स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 2, 2 साइन थीटा cos थीटा इट इज इक्विवेलेंट टू साइन 2 थीटा, डन है। तो बस हम इस पर बात करते हैं, या फिर यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड में 2 और माइनस 1, दिस इज इक्वलेंट टू लैम्डा, ठीक। अब यहाँ से इसकी रेंज की बात कर रहा है, इट हैज रियल सॉल्यूशन फॉर थीटा देन लैम्डा लाइज इन द इंटरवल, तो हम लोग कहाँ से कहानी स्टार्ट करेंगे, साइन स्क्वायर 2 थीटा से, बेसिकली इसका रेंज निकालना है, साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसका वैल्यू 1 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा, साइन स्क्वायर 2 थीटा दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1, 1 या 1 से छोटी हमेशा और मिनिमम 0 से बड़ी। ओके, अब इसके साथ 1/2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो सबको अपने अंदर समा लेता है, 1/2। अब इसके साथ -1 कर दो, 0 - 1, 1/2 साइन टू द पावर 2 थीटा -1 और 1/2 -1, तो 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा -1, दिस होल थिंग इज इक्वल टू लैम्डा,
लेसर देन -1/2 और -1 से बड़ा। तो हमारे पास लेम्डा का इंटरवल आ चुका है -1 से -1/2। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? -1 to -1/2। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। देख लो आराम से, -1 और -1/2 इन दोनों पर अपने पास क्लोज इंटरवल आ रहे हैं। क्लियर है? एनी डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इफ x² - 4x + 5 माइनस साइन y इज इक्वल टू 0 एंड y दे रखा है 0 से 2π, देन इस टाइप के क्वेश्चन समझ लो कि कैसे हमें करने होते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लो। बढ़िया क्वेश्चन है ये, सिंपल से होते हैं बट लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x² - 4x + 5 एंड दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ y। उधर लेकर के चले गए LHS और RHS। ठीक है, RHS क्या है अपने पास? साइन y। साइन y क्या कहता है कि भाई जो भी है मैं -1 से 1 के बीच की वैल्यू दूंगा, चाहे तो मेरे अंदर 5 लाख के क्यों नहीं रख देते हो। साइन 5 लाख की वैल्यू हम ये नहीं बता सकते एग्जैक्ट वैल्यू क्या, बट इतना बता सकते हैं इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आएगा। इतना बता सकते हैं कि इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आएगा। राइट, इतनी बात तो बता सकते हैं। ओके, तो इतना पता चल गया कि इसकी मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम 1। अच्छा, LHS के बारे में बात करें। x² - 4x + 5। अब यहाँ से मुझे परफेक्ट स्क्वायर, इसका भी मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए इसने बड़ा आसान कर दिया और +1। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि x - 2 का होल स्क्वायर +1। x - 2 का होल स्क्वायर +1। नाउ जस्ट सी कि x - 2 का स्क्वायर ऑलवेज विल गिव यू मिनिमम वैल्यू एज 0। x - 2 का होल स्क्वायर मिनिमम 0 आएगा, मैक्सिमम कितना भी आएगा। इसके साथ प्लस ऐड कर दें, x - 2 का स्क्वायर +1, तो इट्स मिनिमम वैल्यू इज 1। तो हमारा जो LHS है वो भाई साहब 1 या 1 से बड़ा है, और RHS कह रहे हैं हम 1 से छोटे हैं। LHS कह रहा है कि मैं 1 दे सकता हूँ, 1 से छोटी देने की मेरी कैपेबिलिटी नहीं है ना। फिर उन दोनों को इक्वल होने के लिए RHS कह रहा है भाई मैं भी 1 दे सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा 1 से ज्यादा मैं नहीं दे सकता। तो फॉर बीइंग इक्वल LHS और RHS दोनों को 1 होना पड़ेगा। तो इन क्वेश्चंस को करने का ये इकलौता मेथड है कि हमें इस तरीके से 2 वेरिएबल में एक इक्वेशन है। हमने बचपन से एक ही बात पढ़ी है, इफ यू हैव 2 वेरिएबल्स देन यू शुड हैव 2 इक्वेशंस टू फाइंड आउट ऑल दोस वैल्यूज। बट यहां पर हमने किया है एक कमाल, वी हैव 2 वेरिएबल्स ओनली 1 इक्वेशन एंड वी आर गेटिंग द आंसर्स। सो दिस इज द ट्रिक। अब यहां से तो पता चल गया x = 2। बोलो कैसे मैम? अरे भाई मिनिमम 2 पर ही तो देगा 1, और ये y = π/2, क्योंकि 0 से 2π के बीच में एक ही जगह 1 देता है। बस x = 2 और y = π/2। मुझे पता है तुम लोग कह रहे हैं मैम हम ऑप्शन पुट कर करके देख लेते। हर बार ऑप्शन पुट करके काम चल जाए तो दुनिया जीत ना जाए, है ना। x = 2 और y = π/2। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डन है? एनी डाउट? चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी sin x इज ग्रेटर देन 1/2। हम लोग इनइक्वालिटी की बात करेंगे, है ना, इनइक्वालिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पर sin ऑफ x इज ग्रेटर देन 1/2 दे रखा है। तो sin x का ग्राफ बनाओ सिंपल। देखो sin x पर डिपेंड करेगा, अब कई सारे मेथड होते हैं। 0 से 2π में बनाया, 1/2 यहाँ पर मैंने ले लिया, ऐसे किया, तो वो कह रहा है 1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास जो इंटरवल हमारा आ रहा है वो इससे कॉन्टिन्यूस होना, तो उस काम बन जाता है a से b। तो यहाँ पता चल गया कि x की वैल्यू 1/2 इक्वल नहीं है, तो ओपन इंटरवल a to b, है ना। और जनरलाइज करने के लिए ये अगली बार वैल्यू कहाँ पे आएगी? 2π के बाद आएगी ना अगली वैल्यू, तो 2nπ ऐड कर देंगे। अब a निकालना है, a कितना हो जाएगा? π/6, और b कितना हो जाएगा? π - π/6, तो ये हो जाएगा 5π/6। तो हमें पता चल गया x की वैल्यू 5 π/6 से छोटी बट π/6 से बड़ी।
अब जनरल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो 2n पाई हम लोग ऐड कर देंगे, 2n पाई प्लस पाई बाई 6 विच इज ग्रेटर देन 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। ठीक, तो हमने यहां पर 0 से 2 पाई कंसिडर किया। अब हो सकता है माइनस पाई से पाई लो या पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, इट विल डिपेंड। आंसर ये भी सही है और वो भी सही होते हैं, बस होता है कि अपने को आंसर कौन सा मैच कर जाए, हम बस क्वांटिटी में लेंगे। ठीक, अच्छा और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी cos ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2। तो cos x की बात करें, cos x का ग्राफ बनाते हैं, cos x का ग्राफ बनाते हैं। ठीक, ये मैंने बनाया 0 से 2 पाई में, सिर्फ मैं बता रही हूँ कि भी हम कैसे काम करें। -1/2 से बड़ा, तो देखो -1/2, ये तो माइनस है, ये -1/2, इधर मार्क करोगे तो ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है। -1/2 से बड़ा ये आ चुका है और ये आ चुका है। इफ यू आर कंसिडरिंग द इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 पाई, तो यहां पर x क्या आ चुका है, 0 से बड़ा। ठीक है, ये 0 है, ये वैल्यू हमने a ले ली और ये वैल्यू मैंने b ले ली, तो a क्या होगा, कहां पर देगा -1/2, सेकंड और थर्ड में, तो पाई माइनस और b निकलेगा पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट। 1/2 कहां पर कौन देता है, 60 डिग्री पर, तो पाई माइनस पाई बाई 3 और ये पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये निकल गया है 2 पाई बाई 3 और ये निकल गया है 4 पाई बाई 3। भाई नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव सेकंड और थर्ड में होता है, तो x की वैल्यू छोटी है 2 पाई बाई 3 से। ठीक, कौन सा इंटरवल कंसीडर किया, ये वाला। ठीक, अब उसके बाद ये कंसीडर करेंगे, इसमें लिखेंगे अपन कि और x की वैल्यू 4 पाई बाई 3 से बड़ी और 2 पाई से छोटी। अब इस पूरे में आप 2n पाई ऐड कर दो, बट शर्त लगा लो मेरे से ऐसा ऑप्शन अपने को नहीं मिलेगा इफ यू आर गेटिंग 4 ऑप्शंस। तो फिर क्या मिलेगा, हमें कॉन्टिन्यूटी में चाहिए एक इंटरवल, तो 0 से पाई की बजाय मैंने कहा कि मैं इसको माइनस पाई से पाई में बना लूं, तो कैसी बात है भाई, ये माइनस पाई है और ये पाई है, ये ही तो सीखना है, यही तो सीखना, अदरवाइज तो है ही क्या। -1/2 यहाँ पर है, इधर हमने कंसीडर किया इधर। ठीक, ये वैल्यू मैंने ले ली c और ये वैल्यू मैंने ले ली d। वो कह रहा है -1/2 से बड़ा, तो देख रहे हो माइनस पाई से पाई के इंटरवल में एक साथ मुझे कांस्टेंट कॉन्टिन्यूटी में एक इंटरवल मिल गया फ्रॉम c टू d, और इंटरवल वही लिया 0 से 2 पाई, है ना, एक तरीके से 2 पाई इंटरवल बात किए। अच्छा d तो हमें पता है, d वही पाई बाई 2 से पाई की बीच की वैल्यू पाई माइनस पाई बाई 3 विच इज 2 पाई बाई 3। अब जरा सी भी अपने को नॉलेज हो तो भाई साहब ये इधर इधर सेम ही तो चलता होता है, तो ये -2 पाई बाई 3 होगा। तो यहां से मिल गया कि x की वैल्यू 2 पाई बाई 3 से छोटी है, -2 पाई बाई 3 से बड़ी है, 2 पाई बाई 3 से छोटी है और -2 पाई बाई 3 से बड़ी है। क्या ये बात समझ में आ गई सबको, इतनी बात समझ में आई सबको, ओके। अब हमें इसको जनरलाइज बनाने के लिए 2n पाई ऐड कर दो, सो 2n पाई -2 पाई बाई 3 x 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3। इज इट क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई, डन है, एंड आउट। तो इनइक्वालिटी में ये भी सही, आई एम नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग, बट आई एम सेइंग दिस इज नॉट द, लाइक कहते हैं ना प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स। भाई आज की दुनिया में सबको पता है कि प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स, कि आप अपने पराठे बनाए, ऐसी पटक पटक के लेके किसी हमने क्या बना के लाया, उसी को आपने अच्छे से गार्निश किया, थोड़ा सा ना अच्छे से सहेज के रख दिया और आप किसी के सामने लेके जाओ या पिक्चर्स क्लिक करो, उसी की आपकी वाहवाही होती है। तो दिस इज द डिफरेंस ओनली दैट हियर, है ना। तो यहाँ पर हमने इसे 2 पार्ट में लिखा, आप 2n पाई ऐड करेंगे मतलब 13 लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमने ये इंटरवल और ये इंटरवल, हमने यहाँ पर कुछ ऐसी ट्रिक लगाई कि -पाई से पाई में डायरेक्ट आई एम गेटिंग दिस इंटरवल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। cos x माइनस साइन x का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू √2। तो पहले cos x माइनस साइन x का मॉड छोड़ो, ऐसे ही देखते हैं इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होंगी। ठीक है, cos x का कोफिशिएंट 1, sin x का -1, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 √2, और ये -√2। जब मैंने मॉड लगा दिया, मॉड cos ऑफ x माइनस मॉड साइन ऑफ x लेस देन और इक्वल टू √2, और मिनिमम तो हमें पता है मॉड लगाने के बाद 0 हो जाती है।
ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन दिस इंटरवल, बाद में देखेंगे, विच इज सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √2। अरे तौबा रे तौबा, क्या पाप करने जा रहे हैं। कैसा भाई, √2 से छोटा और √2 के इक्वल। वो कह रहे हैं √2 से बड़ा, पॉसिबल ही नहीं है। सो बाय कंडीशन जो हमें पता है कि भाई कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स का मॉड, इसके हिसाब से √2 ले सकता है, लेकिन √2 से बड़ा पॉसिबल नहीं है। √2 ले सकता है, बस अब काम करना स्टार्ट कर दो। इसका मतलब कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स का मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस √2। मॉड हटाएंगे प्लस माइनस √2। एक्स की वैल्यू 0 से 2 पाई में बात कर रहे हैं, एक्स शुड बी बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, यही कह रहा है। देखो आराम से, नंबर 1, एक मैंने लिखा कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इक्वल टू √2, और एक लिखा मैंने कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस √2। ठीक है, यहाँ पर आओ, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, दोनों सेम साइन के हो गए तो कट जाएगा ना, π/4 कट जाएगा, तो मतलब एक ऑपोजिट साइन का होना चाहिए। तो एक तो मुझे x की वैल्यू दिख रही है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में x cos x नेगेटिव sin x पॉजिटिव, तो यहाँ पर तो नहीं चलेगा, मतलब यहाँ पर दिख गया π माइनस π/4। देख लो भाई, 4 वैल्यूज हैं, π/4, 3π/4, π प्लस π/4, 2π माइनस π/4, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो क्या होगा, दोनों ही सेम साइन के रहेंगे, सॉरी थर्ड में सेम के, ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा तो नहीं चलेगा। सेकंड और फोर्थ में हम लोग कंसीडर करेंगे, सेकंड में वो आ गया π माइनस π/4, सो इट विल गिव यू 3π/4। आप देख लो, ये देगा भाई साहब -1/√2 और ये देगा प्लस, तो माइनस ऑलरेडी है तो इनको आप ऐड करोगे, यू विल गेट -√2। यहाँ पर x लेंगे हम 2π माइनस π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये है अपने पास 7π/4। अब इधर पुट करेंगे, ये देगा प्लस का π/4, ये माइनस का देगा, तो 1/√2 माइनस माइनस प्लस 1/√2, इन दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट √2। तो हमें 0 से 2 पाई के अंदर, 0 से 2 पाई के अंदर कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं इसकी, 2। आप बता भी सकते हो क्या क्या सॉल्यूशन मिल रहे हैं अपने पास। एक तो मिल रहा है π माइनस π/4 और एक मिल रहा है 2π माइनस π/4, मतलब 7π/4। क्लियर है, एक तो मिल गया 3π/4, एक मिल गया अपने को 7π/4। डन है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, इन आउट देख लो भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन 10x इक्वल टू x। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगी कि साइन ऑफ x जो है हमेशा x से छोटा है, बट 10x जो है x से बड़ा है। इसका प्रूफ हम लोग जो है 12th में करते हैं, बट इसको समझ के रखो थोड़ा सा। तो 10x हमेशा x से बड़ा है। जब 10x का हम ग्राफ बनाएंगे, और वो भी पॉजिटिव रूट की बात कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव में बात नहीं करेंगे। ये 10x का बना रहे हैं, ठीक। तो देखना, ये है पाई, अपने पास π/2। अच्छा, वैसे भी देखना चाहो कि मैंने π/4 लिया है ना, π/4 कितना होता है, 3.14 डिवाइड बाई 4, तो 0.4 3 बचेगा, 4 8 32, तो 1 से छोटा है। π/4 पर 10x क्या वैल्यू देता है, 1। और जब मैं y इक्वल टू x की बात करेंगे, यहाँ पर हम दो अलग अलग कंसीडर करेंगे ग्राफ। एक तो लेंगे y इक्वल टू 10 ऑफ x, ठीक है, और एक लेंगे y इक्वल टू x। ये दोनों जहां जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर अपना आंसर निकालेंगे, ठीक। तो π/4 पर जब हम इधर पार्ट पर बात करेंगे तो x इक्वल टू π/4 पर y भी π/4 जो है 1 से छोटा है, तो वैसे ही क्लियर हो गया। तो ये वैल्यू जो है अपनी इस तरीके से जाएगी। ये y इक्वल टू x का ग्राफ है। ये अपने को x इक्वल टू π/4 पर 10 बड़ी वैल्यू देता है और ये x छोटी वैल्यू देता है। तो देखो, हमने पॉजिटिव की बात की, हम 0 तो कंसीडर ही नहीं कर रहे। पॉजिटिव में जाकर के ये यहाँ कट करेगा, और देखा जाए तो ये वैल्यू होती है अपने पाई, तो और ये वैल्यू होती है 3π/2। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? पहले तो ये बताओ मुझे, इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई?
कि हमें यहाँ पर 0 से π/2 में नहीं मिलेगा क्योंकि उसके नीचे जा रहे हैं, तो 0 से π/2 कैंसिल, π/2 से पाई में तो भाई 10 कैसा होगा, नेगेटिव, हमें वैसे भी पॉजिटिव चाहिए, है ना। 3π/2 से 2π फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो आंसर बच गया पाई से 3π/2, वो हम निकाल भी चुके हैं। ये जो आंसर आया है ये पाई से 3π/2 वाले इंटरवल में है। तो कह रहे हैं ना द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, आगे कट करेगा द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट, तो जो कट कर रहा है वो पाई से 3π/2 वाले इंटरवल में लाई करेगा। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप y = 10x का अलग ग्राफ बनाएंगे, y = x का अलग ग्राफ बनाएंगे, आई मीन सेम प्लॉट पर बनाएंगे दोनों ग्राफ्स, और वो कहाँ कट कर रहे हैं देखेंगे, थोड़ा केयरफुल रहना ग्राफ ड्रॉ करते टाइम। देखो अभी ग्राफ के साथ जितनी ज़्यादा दोस्ती कर लोगे ना धीरे धीरे, उतना ज़्यादा अपने पास सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग होंगे। ग्राफ कहते हैं ना शॉर्ट वे, दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ इक्वेशंस, और यहाँ से थोड़े एक्यूरेट आंसर्स आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, डन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। दे रखा है कि x मेरा 0 से 2π में है, x 0 से 2π में, चलो 0 से 2π को mod cos x लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ x। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं समझना, एक ही प्लॉट पर पहले साइन x का बनाएंगे 0 से 2π में, ये साइन x बन गया 2π पाई 0। अच्छा, मॉड cos x हमेशा पॉजिटिव रहे, तो देखो 0 पर तो देता है 1, π/2 पर देता है 0, ऐसे गया। अब π/2 से 3π/2 में ऐसे जाता है, तो हमने क्या बनाया, इसको ऐसे बनाया। क्यों? क्योंकि मॉड लगा हुआ है, मॉड cos ऑफ x, तो जो भी नेगेटिव होगा वो अपने पास पॉजिटिव मिलेगा ऐसे। तो π/2 से 3π/2 में नेगेटिव दे रहा था, तो इसमें बन गया है अपना ये पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर वो कह रहा है कि sin x बड़ा होना चाहिए मॉड cos x से। sin x पीला वाला ग्राफ है, तो देखो पीला वाला ग्राफ यहाँ से इस पर बड़ा चल रहा है, पीला ग्राफ बड़ा चल रहा है, पेन पीले ग्राफ पर रखो। अब पीला नीचे है तो वाइट पर जाना नहीं है, तो पीला कौन था, sin x, या तो इक्वल या बड़ा। तो अपने को दो वैल्यूज मिल गई हैं, एक तो ये a वैल्यू मिल गई, एक ये b वैल्यू मिल गई। अब देख लो भाई, a से b वैल्यू निकालना, आंसर वैसे क्या होगा, यहाँ से x बिलोंग्स टू a टू b, a भी इंक्लूड और b भी इंक्लूड। 0 से 2π के अंदर a क्या है, 0 से π/2 के बीच की वैल्यू, जहां पर sin x और cos x इक्वल है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो π/4। b कौन सी वैल्यू है, b कैसी वैल्यू है, π/2 से π में, जहां पर sin x इक्वल है माइनस cos x के, वो मॉड cos x था, तो वैसे भी पता चल गया पाई माइनस π/4, तो ये निकल के आ चुका है 3π/4। तो हमें यहाँ पर इंटरवल मिल गया π/4 से 3π/4। क्लियर? सो π/4 to 3π/4, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डन है? इन डाउट? हाँ, सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास वुड बी योर लास्ट क्लास टू दिस टॉपिक, है ना, जिसके अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एकदम मस्त तरीके से। तो सारे क्वेश्चंस एक बार खुद गो थ्रू करो, खुद से प्रैक्टिस करो। इनइक्वालिटीज पर भी हम क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, एंड साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम लोग टारगेट करने वाले हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अपनी, ठीक है। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।